Hello everyone, my name is Shraddha and today we are going to discuss production possibility curve and opportunity cost. So मॉर्निंग में जो हमने स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस करी थी उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस करना है. सो लेट्स डिस्कस दिस. सो एज पर द नेम सजेस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन मीन्स इनपुट से आउटपुट बना रहा है, तो प्रोडक्शन का मतलब हो गया आउटपुट. पॉसिबिलिटीज का मतलब हो गया कितने कॉम्बिनेशन किस तरह से हम आउटपुट बना सकते हैं, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. एंड कर्व मीन्स कुछ ग्राफ बनेगा, राइट. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन, राइट. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज different combination of two goods which can be produced with the available resources. जो हमें resources given है, जो हमें inputs given है, उससे हम जो production कर रहे हैं उनके ऑल द कॉम्बिनेशन जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो हमारा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करेगा. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर या बाउंड्री. तो ये सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के डिफरेंट नेम्स हैं. आपको ये सारे नेम याद होने चाहिए क्योंकि किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में और ये ना लगे कि ये कहाँ से आ गया. इसलिए ये सारे नाम आपको याद होने जरूरी है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर या बाउंड्री, राइट. ये हमारे सारे पॉसिबल नेम्स हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स के. अब यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं पीपीसी की. सो इकोनॉमिक्स में हर थ्योरी में कुछ ना कुछ अजम्पशंस जरूर होती हैं. तो इसमें भी हमारे पास तीन अजम्पशंस हैं. अजम्पशंस क्या है कि रिसोर्सेज आर गिवन, कि हमें जो रिसोर्सेज है जो इनपुट्स हैं वो हमें गिवन है कि इतने ही आपके पास इनपुट्स हैं, इतने ही आपके पास रिसोर्सेज है, उनको ही यूज करके आपको प्रोडक्शन करना है. गिवन मीन्स कांस्टेंट. गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, कि जो हमें रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनको हम फुल्ली अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, कि जितने दे रखे हैं उन सबको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दैट रिसोर्स, राइट. एंड नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी भी हमारी कांस्टेंट रहेगी. अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो हम पीपीसी बना नहीं पाएंगे, राइट. सो पीपीसी क्योंकि हमने पढ़ा था कि पीपीसी क्या होता है, कर्व है. कर्व मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो ग्राफ हम तभी बना पाएंगे जब हमारे पास कुछ कोई स्केड्यूल होगा, कोई टेबल होगा. तो इकोनॉमिक्स में जो भी ये टेबल होती है उसको हम स्केड्यूल बोलते हैं. सो पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमारा पीपीसी होता है, राइट. तो यहाँ पे क्या हो दे रखा है, वही डेफिनेशन रिवाइज करो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, राइट. तो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज गिवन होंगे, वो हमारी अजम्पशन में थी. वो क्या शो करता है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट गुड्स. अब गुड्स हमने यहाँ पे पढ़े थे कि दो गुड्स होंगे, टू गुड्स. तो वही है कि टू गुड्स के ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें शो करता है पीपीसी. तो ये हमारा स्केड्यूल हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल. और इससे हम इसी को अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पीपीएफ. पीपीएफ बोल दो या पीपीसी बोल दो, राइट. तो यहाँ पे अगर इस पीपीसी में हम ये लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहे हैं, इस लाइन के ऊपर अगर कोई भी कॉम्बिनेशन है उसका मतलब है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. अगर हम इस लाइन के ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं तो उसका मतलब है कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हैं. बट अगर हम इसके अंदर, इस कर्व के अंडर किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्शन करते हैं तो वो उसका मतलब होगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन उतनी एफिशिएंटली हम यूज नहीं कर पा रहे हैं जितना उसको करना चाहिए. मतलब अगर एक मशीन से मैं 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती हूँ लेकिन मैं अभी सिर्फ 7 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो उसका मतलब हो गया कि मैं अभी उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ. जो मशीन 10 यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकती है मैं उससे सिर्फ 7 यूनिट प्रोडक्शन कर रही हूँ, विच मीन्स रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, राइट. एंड नेक्स्ट ये हमारा जो एच पॉइंट है ये नॉन फिजिबल है. नॉन फिजिबल क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन जब करेंगे तब हम इस
लाइन पे पहुंच पाएंगे, लेकिन ये लाइन से बाहर है, विच मीन्स हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए टू रीच दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज भी ज़्यादा करने पड़ेंगे और टेक्नोलॉजी भी एडवांस करनी पड़ेगी, जो कि एजम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमें गिवन है और टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों कांस्टेंट है, इस वजह से हम इस पॉइंट पे अभी तो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हमारे बढ़ जाते हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, तब हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट पे अभी हम नहीं जा सकते, राइट, उस गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से। नाउ स्लोप ऑफ पीपीसी। स्लोप स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, किस रेट से हमारे कर्व में चेंज आ रहा है, राइट, विच मीन्स हाउ वाई एक्सिस वेरिएबल चेंजेस एज एक्स एक्सिस वेरिएबल चेंजेस। वाई एक्सिस वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है? जैसे जैसे हमारा एक्स एक्सिस वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा वाई एक्सिस वेरिएबल क्या है और एक्स एक्सिस वेरिएबल क्या है। उसके लिए हम इस पीछे वाले ग्राफ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे वाई एक्सिस पे हमारा वीट है और एक्स एक्सिस पे हमारा राइस है। तो जैसे जैसे हम राइस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है। देखो, जीरो था स्टार्टिंग में कि हम 15 यूनिट वीट की प्रोड्यूस कर रहे थे और राइस की 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब राइस का प्रोडक्शन हमें 0 से 1 इंक्रीज कर दिया है, तो हमें वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें ये पूरा प्रोडक्शन करना है। तो ये एक जगह से हटाएंगे रिसोर्सेज, तभी तो हम दूसरी जगह यूज कर पाएंगे। इसीलिए जब राइस का प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा तो वीट का प्रोडक्शन कम होगा। अगर हम फर्दर राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो हमें फर्दर वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। सो ये हमारा वाई एक्सिस वेरिएबल हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस वेरिएबल हो गया। अब हम आते हैं स्लोप वाली डेफिनेशन पे। स्लोप क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज, किस रेट से चेंज हो रहा है, किस दर से चेंज आ रहा है। हाउ वाई एक्सिस वेरिएबल चेंजेस एज एक्स एक्सिस वेरिएबल चेंजेस, राइट। तो हमारा वाई एक्सिस वेरिएबल क्या है? वीट। एक्स एक्सिस वेरिएबल क्या है? राइस। सो स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल्स टू में एम आर टी, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि किस रेट से हम एक गुड में से एक गुड के प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज को कम करके दूसरे गुड के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, राइट। और स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल्स टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सेक्रीफाइस बाय गेन, कि हम कितने आउटपुट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग 1 more यूनिट ऑफ अनदर गुड, राइट। हैंस स्लोप ऑफ पीपीसी क्या हो गया? एमआरटी, क्योंकि ये एमआरटी के भी बराबर है और एमओसी के भी बराबर है। तो स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल्स टू में एमआरटी इज इक्वल्स टू में एमओसी, राइट। तो हमारा एम आर टी इक्वल्स टू एम ओ सी क्या होगा? सेक्रीफाइस बाय गेन, जो कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कि कितने यूनिट का सेक्रीफाइस करेंगे तो हमें 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिलेगी किसी और गुड की, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लॉस ऑफ आउटपुट वीट, मतलब वाई एक्सिस वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, लॉस कितना हो रहा है बाय गेन ऑफ आउटपुट ऑफ राइस। राइस के एक्स एक्सिस वेरिएबल में कितना गेन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट तो डैश हो जाएगा, क्योंकि कुछ इसके ऊपर है नहीं तो हम कोई चेंज देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें राइस का 1 यूनिट मोर प्रोड्यूस करने के, राइस का प्रोडक्शन बढ़ा है तो 1 यूनिट बड़ा बड़ा प्रोड्यूस करने के लिए, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वीट की हमें कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा है? 1 यूनिट का। अगर हम राइस का एक और यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वीट की हमें कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है? 2। सिमिलरली राइस का एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा हमें वीट की कितनी सेक्रीफाइस करने पड़ रहा है? 3। और इस तरह से ये हमारा बन गया एम आर टी या एम ओ सी। सो एम आर टी और एम ओ सी, यहाँ पे आप देखो पहले 1 था, फिर 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे एम आर टी एम ओ सी हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी हमारा एम आर टी एम ओ सी इंक्रीज होता है, तो अब हमारा उसकी वजह से पीपीसी का कर्व कैसा होता है? कौन केव होता है, कौन केव होता है, यहाँ पे केव सी बनती है, राइट। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि इंक्रीजिंग एमआरटी का मतलब होता है कॉनकेव पीपीसी, राइट। नेक्स्ट, पीपीसी शोज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। पीपीसी हमारी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। क्या क्या? नंबर 1, इट शोज डाउनवर्ड फ्रॉम, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करती है, लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जाती है, राइट। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करती है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी। सेकंड क्या है कि पीपीसी का जो कर्व होता है वो कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ
ओरिजिन, ओरिजिन के पॉइंट पे कॉनकेव होता है। अगर हम ओरिजिन की तरफ से देखेंगे तो हमें ये केव की तरह दिखेगी, इसलिए ये कॉनकेव होता है, राइट। अब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, एंड सेकंड वाई पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है और कॉनकेव की तरह क्यों होती है। डाउनवर्ड स्लोप हमने पहले ही पढ़ा है कि एमआर, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर हमें किसी एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस रिसोर्स को एक गुड से हटाकर दूसरे गुड में लगाएंगे, राइट। बिकॉज वी because given resources and technology increases in output of good 2 is possible only when there is decrease in output of good 1। good 2 क्या था हमारा राइस, राइस का प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो वीट का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, गिवन है, कांस्टेंट है, राइट। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी और कांस्टेंट रिसोर्सेज की वजह से ही ये हमारा जो पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव क्यों होता है, कि केव की तरह क्यों होता है, ओरिजिन से अगर हम देखें तो केव की तरह क्यों होता है। उसके भी पॉसिबल टू रीजंस हैं। नंबर वन, इंक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब है कि जो हमारा एमआरटी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंक्रीज कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि हमारा एमआरटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर हमें एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा, एक गुड में से रिसोर्सेज को निकाल के दूसरे गुड में लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा एमआरटी जो होगा वो इंक्रीजिंग है, राइट। और क्योंकि हमारा जो स्लोप है पीपीसी का वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के भी बराबर होता है, सो इंक्रीजिंग स्लोप इम्प्लाइज इंक्रीजिंग एमओसी। अब हमारा स्लोप एमआरटी के बराबर है, एमआरटी इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। अब स्लोप हमारा एमओसी के भी बराबर है, तो अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो एमओसी भी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब सेक्रीफाइस बाय गेन रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से जो हमारा पीपीसी होता है वो कॉनकेव होता है ओरिजिन पे, राइट। तो हमने इंटायर पीपीसी पढ़ लिया है। पीपीसी क्या होता है डेफिनेशन देख ली है, राइट, डेफिनेशन देख ली है। पीपीसी के डिफरेंट नेम्स होते हैं, हमने उनको देख लिया है। अजम्पशंस देख ली हैं, 3 मेन अजम्पशंस हैं। फिर स्केड्यूल से ग्राफ कैसे बनता है हमने ये भी देख लिया है। फिजिबल, नॉन फिजिबल और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं ये चेक कर लिया है। स्लोप पढ़ लिया है पीपीसी का, फॉर्मूला देख लिया है और उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन भी देख लिया है। पीपीसी हमारा कॉनकेव होता है, हमें ये भी पता चल गया है। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉनकेव टू ओरिजिन, और इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के हमने रीजंस भी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, राइट। तो हमारा पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो लाइक इट, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट या सजेशन है तो। शेयर कीजिए अब इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, राइट। और फर्दर डिटेल्स के लिए या फर्दर अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।